हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको फिर से अपना जो सीरीज चल रहा था हमारा कि फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर थे, तो उसमें मैंने बीए, बीएससी, ठीक है। अब आज मैं आपको बीकॉम का पेपर दिखा देता हूँ। तो बीकॉम के ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये सारे पेपर कॉमन होते हैं, बीएससी, बीए, ठीक है। तो वो सन 2020 का दिखाया था मैंने एक, फिर आपको 21 का दिखाया था। आज मैं 19 का पेपर दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे आपके 3 साल के पेपर हो जाएंगे और सारे पेपर कॉमन होते हैं। इसमें बीए बीएससी के सेम होते हैं, बस उसका सीक्वेंस बदला हुआ होता है कि पहला क्वेश्चन अगर 8वां हो सकता है, 8वां क्वेश्चन 10वां हो सकता है। मतलब इधर उधर से क्वेश्चंस का बस मिक्सअप होता है, सेम क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर मैंने यही दिखाया कि सारे पेपर्स में सेम क्वेश्चन है। आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये तो पुराने पेपर जो मैंने दिखाए थे सन 2021 का और 20 का पेपर था, उसमें से मिक्सअप है। तो बीए का पहले दिखा चुका हूँ, फिर बीएससी का भी दिखाया था मैंने सेकंड ईयर का, और अब बाद में मैं बीकॉम सेकंड ईयर का भी दिखा देता हूँ आपको पेपर। तो बीकॉम वाले भी देख लीजिए, और सारे बीए बीएससी सारे लोगों के लिए कन्फर्म पेपर है, ये देख लीजिए आप। तो देखिए ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बीकॉम, ये सेकंड ईयर का है पेपर। तो यहाँ पे देखिए ये पहला है, खेल मनोविज्ञान क्या पिता किसे माना जाता है। तो सबसे पहले फादर ऑफ जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, फिजियोलॉजी, उसके फादर बताए थे। सीखने का नियम बताइए। तो ये वही सेम देख लिए क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। सीखने के नियम किसने बताए थे। कौन सा लर्निंग का नियम है, इसमें वही क्वेश्चन आ गया। कितने प्रकार के लर्निंग कर्व होते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर देखिए, मैं आंसर फिर नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर आप आंसर मत दीजिए, हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, और जो ना आए वो आप मेरे से पूछ लेना। पुरस्कार का एक प्रकार का है, तो इसमें धनात्मक आएगा, ठीक है, ये गलत ना कर देना। इसमें धनात्मक प्रेरणात्मक जो है वो है पुरस्कार। फिर है प्रभाव का नियम कहलाता है। तो प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं। आवर्ती का नियम, अभिवंता का नियम, संतुष्टि का नियम, प्रयोग और अप्रयोग का नियम, ये आप बताएंगे। भारतीय उड़न सिख किसे कहते हैं। तो मिल्खा, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ये लिखा है पूर्व नियमित अनुमान सिद्धांत बताइए। फिर उसके बाद में खेल ही जीवन है सिद्धांत का उद्गम किसने किया था। तो इनके फादर बताने आपको कि इसने जो बताया था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बहुत ही चुनिंदे हुए क्वेश्चन है। और आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, मतलब बीएससी और बीए के पेपर में देख चुके हैं, सेम वही क्वेश्चंस का यहाँ पे रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज है। तो मैंने आपको बता दिया ये सारे के सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें थर्ड ईयर में भी ये आता है, सेम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सेम है, ठीक है। तो थर्ड ईयर वाले भी यही वीडियो देखें, उनके लिए भी यही फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चंस को लिख लीजिए। मैंने आपको पहले भी 100, 150 और फिर उसके बाद में आज फिर ये 100 पेपर, 100 क्वेश्चंस का पेपर है, 19 का पेपर है, आप देख लीजिए। ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो वो भी आपको बताना है। खेल का स्वर्ण युग कब कहा जाता है, तो मतलब किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद मतलब क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज ऑफ लखनऊ, ये कहाँ पे है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना है आपको। फिर आता है YMCA कॉलेज मद्रास के संस्थापक कौन थे। श्री हनुमान व्यापक प्रशासन मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन सबकी बार देखिए नए दिखेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस तो हर बार नए होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पेपर होता है उसको बस क्लियर करना आपको कंपलसरी है। बाकी आपके ये नंबर इसमें जो ऐड नहीं होते, ठीक है। तो आप बस पासिंग मार्क्स भी लेके आएंगे, 50% क्वेश्चंस भी कर देंगे, तो आप बस इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 50% क्वेश्चंस हल करके, क्योंकि इसमें ना ही किसी प्रकार के बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें ये एग्ज़ाम जो यूजी पीजी के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिए कि किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो कीजिए, उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे 100 क्वेश्चन पर टिक लगाइए, क्योंकि MCQs होते हैं। लाल ग्रंथियाँ क्या छोड़ती हैं, तो लाल को छोड़ती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें टिप्सिन और पाइप लाइव एंजाइम पाए जाते हैं। फिर आता है पैंक्रियाज रस, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो पैंक्रियाज रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये आपको बताना है। फिर आता है ड्यूनेरियम की संख्या है, तो मैंने बताया तो छोटी हाथ का भाग होता है। बड़ी हाथ कितनी लंबाई, इसकी मीटर, ये देखिए पिछले वाला क्वेश्चन आ गया। संतुलित आहार होना चाहिए, तो ये अब इसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अष्टांग योग कितने चरण में होते हैं, तो इसके 8 योग आपको पता होना चाहिए चरण होते हैं। योग का शब्द का अर्थ है, तो आपको पता है, मैंने पहले बता रखा कि जोड़ना योग का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। संगम भक्ति करने के योग को क्या कहा गया है, तो कर्म योग, राज योग, हठ योग, भक्ति योग, तो इसे भक्ति योग कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम क्या है, तो ये पता होना चाहिए। भुजंगासन में क्या होता है, तो सांप की मुद्रा में, ठीक है। ध्वनि ध्यान मुद्रा में कौन सा आसन कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, बताओ, पद्मासन कहते हैं।
ठीक है। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए पुराना वाला पेपर आ गया, पेपर का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखते रहिए आप सारे क्वेश्चंस का, और जिसका आंसर आपको स्टूडेंट ना मिले तो वो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये क्वेश्चंस के आंसर पहले से जानते होंगे, बस आपको क्वेश्चन देखने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे बच्चों के लिए की लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, जिससे कि आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे उस लिंक से भी मिल जाएंगे। और बाकी की लिंक्स में वीडियो भी डाल दूंगा जो कि पुरानी BA BSc और BCom के पुराने पेपर हैं। ठीक है। ओलंपिया शहर कहाँ स्थित है, तो इटली, रोम, ग्रीस और जर्मनी, ये आपको बताना चाहिए। और देखिए ओलंपिया खेल के जो देवता थे, ठीक है, वो कौन थे, तो जीएस थे। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ मैं। साइना नेहवाल किससे है, तो टेनिस या बैडमिंटन। ठीक है, आप बताएंगे। टेबल टेनिस भी है यहाँ पे, हॉकी भी है, तो ऑप्शन एक बता दीजिए आप मेरे को। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर बोला जाए तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और क्या 46 गुणसूत्र होते हैं, 2 जोड़े होते हैं ना, तो 46 गुणसूत्र होंगे। और गुणसूत्र की संख्या पूछी जाए तो 46, और जोड़ों की पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना। हॉकी का जादूगर आपको पता होना चाहिए, तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये सचिन किस खेल से संबंधित है, तो ऐसा कौन बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से खेल से संबंधित है। खेल सहायता करते हैं भाईचारे में, ये सारा का सारा आएगा इसमें, मतलब डी ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी में। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको, अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को कमेंट कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा, और उसके साथ मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें कि ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, ये पेपर इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, नहीं सारे आंसर इसलिए नहीं बताए क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमें फिर अच्छा नहीं लगता, हमें खुद करने में, सॉल्व करने में और अच्छा लगता है। तो आप कीजिएगा सॉल्व, और आपको चाहिए होगा और क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आपके पेपर 3 तारीख को शायद पेपर है स्टार्टिंग का, तो फिर जब तक मैं आपको 1-2 पेपर और ढूंढता हूँ, ठीक है, जो प्रोवाइड करा देता हूँ MJP RU की ऑनलाइन वाला जो ऑफिशियल साइट है, उस पर से मंगा कर देखता हूँ मैं, अभी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। WHO का पूर्ण नाम क्या है, ये वही आ गया। ये कहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है। खून क्या है, तो आपको बताना चाहिए द्रवित ऊतक है, ये तरल ऊतक जिसे कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का मिक्सअप होता है, तो इसलिए ऊतक कहा जाता है। इसलिए एक वयस्क व्यक्ति की श्वसनली की लंबाई कितनी होती है, तो ये पूरे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इसमें स्पोर्ट्स, फिजिकल एंड एजुकेशन जो पेपर है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, खेल से रिलेटेड, समाज से, एनवायरमेंटल से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण की ये क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन देखिए लिखा है, गोनियोमीटर का पता किससे, मतलब क्या मापता है, तो मापने का एक मीटर है, इसको क्या चीज़ नापते हैं हम। ठीक है, इसी तरह के ये पावलोव वगैरह के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्डाइट वगैरह दिए हैं, तो नियम वगैरह जो थे वो सारे के सारे इसमें कभी कभी पूछ लेता है। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने बताया था, तो यहाँ देखो पावलोव लिखे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं। गुगली शब्द तो आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट में गुगली होती है ना, तो क्रिकेट से संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पहले से ही रटे हुए होंगे। संतोष ट्रॉफी है, यहाँ पे जो भी ट्रॉफी दी जाती है सबसे। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई थी, मतलब जो इंडियन काउंसिल है, ठीक है, स्पोर्ट्स का, वो कब स्टेबल हुआ था, तो उसके बारे में बताना है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे हैं। WHO का मुख्य न्यायालय देखो जनेवा, मैंने पहले ही, जो पहला हमारा BSc वाला पेपर था उसमें भी था ये, तो ये जनेवा है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको देख लीजिए आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो कि, और अगर आपको इसमें कोई कमेंट, मेरे को कमेंट कर देना अगर क्वेश्चन का आंसर ना मिले, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।